महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह कथा प्राचीन भारत के कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष को दर्शाती है। इस महाकाव्य में धर्म, अधर्म, राजनीति, प्रेम, त्याग और युद्ध का सुंदर वर्णन किया गया है। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया और उनके पुत्र भीष्म थे। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उनके निधन के बाद सत्यवती के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिनसे 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। ये पांचों पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडवों के बीच हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही। दुर्योधन ने पांडवों को छल से जलते हुए लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, लेकिन वे बच गए। इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, जिसमें अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख भेदी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों ने हस्तिनापुर लौटकर अपना अधिकार मांगा। धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया, जिसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर गया। दुर्योधन के षड्यंत्र में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उसे गीता का ज्ञान दिया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कौरवों की सेना नष्ट हो गई और पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अंततः पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। यह महाकाव्य आज भी प्रासंगिक है और मानव जीवन को प्रेरणा देता है।